राधे राधे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लेटेस्ट वाइब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज का व्लॉग हो रहा है 4:30 के थोड़े से टाइम बाद हो रहा है। अभी 4:40 हो रखे हैं टाइम। और आज मैं इतना जल्दी इसलिए उठ गई हूँ कि आज हमको लेके जा रहे हैं जलंधर कपूरथला। आज हमारी ट्रिप है, एजुकेशनल ट्रिप भी है। और मम्मी अभी सो रहे हैं, पापा जी जाग चुके हैं और सभी भी उठ गई थी क्योंकि उसको मेरी रोटियाँ बनानी थी। और मैं यहाँ बना रही हूँ मैगी। और मैं हो गई थी लेट। मैंने 3 बजे का अलार्म लगाया था, वो पता नहीं बजा नहीं या फिर मैं बंद करके सो गई। मेरे को खुद को ही नहीं पता चला। पापा ने 4 बजे का अलार्म लगा रखा था तो फिर उन्होंने उठाया मेरे को। तो चलो कोई ना गाइस, मिलते हैं आपको वहाँ से आने के बाद। आगे का व्लॉग तो मम्मी कंटिन्यू रखेंगी। राधे राधे गाइस, राम राम। सभी को स्वागत है आप सबका हमारे नए ब्लॉग में। आशा करते सब बढ़िया होंगे, हम भी सारे ठीक हैं। अरे इधर देखो हमारे बंस सो रहे हैं, इधर बहुत लंबी पड़ी है। और इधर इसके पापा बैठे हैं। चाय हमने पी ली है। रानू हमारी जा चुकी है टूर पे। उसने ब्लॉग बनाया था, वो तो मैगी बनाते टाइम। और हमारा कोई काम था नहीं इसलिए हम ऊपर ही लेटे हुए थे। गई तब मैं नीचे उतर के मिलने के लिए उसे। और अब छत पे बैठे हैं। अभी 5:30 का टाइम हुआ है, ठंडा है इसलिए बैठे हैं नीचे। फिर सारे दिन रहना ही है गर्मी में। और चिड़ियों की आवाज़ आ रही होगी, बड़ी अच्छी अच्छी करती घूम रही हैं। और गर्मी का तो आप लोगों को पता ही है अब क्या सिस्टम चल गया। और अब हाँ जी, बस स्कूल जाना है ना। है मुँह से बोल, गर्दन हिला रहा है। चाय पिए, मूड नहीं बना। मन तो नहीं कर रहा है, जाना पड़ेगा ना। मन नहीं कर रहा है ना। अरे नहीं कर रहा है। हाँ जी, कहाँ छुट्टी मारूंगा। हाँ जी, जय श्री राम। जाग चुके हैं क्योंकि अभी बोलने की कहाँ इच्छा है। अभी चाय पिए, करंट आएगा बॉडी में, उसके बाद कोई कहाँ मारूंगा। उसी के हिसाब से अनु को मैं छोड़ के आया था टूर पे। स्कूल का टूर है उसका आज, तो स्कूल के टूर पे गई है वो। और स्कूल के टूर के हिसाब से उसे छोड़ आए। और टीचर्स पुराने हैं ही, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 4:30 का टाइम दिया था, 4:45 गए थे, बस आई नहीं थी तब तक। और बाद मिल के सर से बात करके, मैडम से बात करके, मैडम ने फ़ोन भी कर लिया क्योंकि 4:30 का टाइम था, हम 4:45 पहुँचे थे, लेट थे थोड़े से। तो उसके कारण वो उन्होंने पूछा था। तो चाय पी लिए, मैंने दुकान भी ओपन कर दी थी और 2 शीटें भी बना दी थी। डिज़ाइनिंग पे बैठा हुआ हूँ और दोबारा जाके वही काम करना है। फिर कोई 9 बजे तक 8 बजे तक सफाई करेंगे और उसके बाद फिर कोई नहा धो के धूप देना। रानू ने हमारे ना अलार्म लगाया था 3:30 बजे का अलार्म बजा। मैडम वापस सोगी बंद करके उसे। फिर 4 बजे मैं जगी ना। मैंने इनसे कहा मैं टाइम देखो, फोन है ना, इन्हें देखे सोगी। मैं कहती टाइम देखो क्या हुआ, कहते 4 बज गए। फिर उसे खड़ा गया, मैं खड़ी हो जाओ मैडम, कहीं पता चले बस चली जाए या तेरी ये शॉपिंग है ही रह जाए। कहीं ये लिया वो लिया। कल मैं 10 बजे तक लगी पड़ी थी। और उसका अब ये 10वीं का लास्ट टूर है, उसके बाद तो इसी स्कूल से हटी जाएगी वो। होगी। हाँ, दूसरे छवि 7 में। तुम कौन सी क्लास में हो? गाइस मैं छत से आ गई तो उतर के नीचे कपड़े उतार लाई, तय लगा दिए। और ये मैंने निकाल ली है मलाई। गाइस ये देखो इतनी सारी निकली है, 10-15 दिन की है। ये पड़ी हुई फ्रिज में थी, मैं कैसे निकाल लूँ, नहीं तो फिर है ना बदबू आने लगती है इसकी खट्टे खट्टे की। अब फ्रिज में भी फैल गई थी, फैलने लगी थी, मतलब फैली नहीं थी। फिर इसमें बड़े वाले टोपी में मैंने करके रख दी थी। और अब मैं सवेरे टाइम में से निकाल ही दूँ। अभी टिफ़िन पड़ा है बच्चों को बनाने वाला, अब टिफ़िन बनाऊंगी मैं। ऐसे गर्म तो देखूंगी, दोपहर में करूँगी आराम से। गाइस अभी बज गए हैं 10:30 बजे। आराम में फ्री हुई हूँ काम करके घर का। झाड़ू पोछा सब हो गया है। आज सवेरे जल्दी खड़े हुए थे, फिर भी 10:30 तो बजे गए, बच्चे स्कूल गए। और उसके चक्कर में घी वो निकाला था, आपको दिखाया ही है वो तो। फिर उसे गर्म किया, छाना वगैरह, इतने में टाइम हो ही जाता है। टिफ़िन बनाया बच्चों का। और कपड़े मैंने गाइस आज नीचे ही धो के सुखा दिए कि ऊपर है ना हवा बहुत तेज़ चल रही है। हवा तेज़ चल रही है ना, उसके चक्कर में फिर बार बार गिरेंगे कपड़े ऊपर से।
नीचे। तो मैं चल ज़्यादा थे नहीं क्योंकि कल धो दिए, कल कपड़े मशीन लगाई थी, आज तो हाथ से ही धोए। वंश की ड्रेस थी, एक मेरी साड़ी थी, एक सूट था और लोअर टी शर्ट पड़े हैं बच्चों के, वो तो उनके पास हैं, जिसके चक्कर में चलो कल भी गुरुवार है इसलिए मशीन तो लगानी नहीं है तो चल जाएगा काम। तो इसके चक्कर में ये तो धोगे मैंने नीचे सुखा दिए। और अनु के पापा चले गए काम पे, थोड़ा छोटा उन्हें कोई काम है, उसके चक्कर में वो कहते चल बच्चों की छुट्टी हो तब तक मैं वापस आ जाऊंगा, इसलिए वो खाना खुना खा के और चली गई हैं। और गैस कपड़े पड़े हैं इतने ज़्यादा प्रेस लगा करने वाले बन सबसे बड़ा आलस है प्रेस करने का। किसको किसको है गैस बताना ज़रूर। प्रेस करने का बहुत ही ज़्यादा आलस है मेरे को, पहले नहीं था, अब हो गए 5-6 साल। अब तो मन ही नहीं करता प्रेस करने का बिल्कुल। कहीं जाओ ना तो खड़े पैर हाँ एक सूट किया आ जाओ। अब वो कम से कम मुझे लगता 7-8 सूट प्रेस करने वाले पड़े हैं। वो दिन पक्के सारना गई थी तो, और पीछे 20-21 तारीख की वो मैरिज थी तो पहले कपड़े वो ऐसे के वैसे ही पड़े, धो धो के अंदर रख दिए। अब प्रेस करने की इच्छा नहीं होती है कि भाई प्रेस कर लें कपड़े सबसे बड़ी झंझट है ये। अब ये साड़ी पड़ी थी बस धो के तो रख देती हूँ, पर बस वो है ना प्रेस करने का आलस है। करेंगे देखेंगे अब की बार संडे बच्चे होंगे। और कुछ गर्मी है तो वैसे ही नहीं मन करता, ऐसे सर्दियों ना फिर भी हो जाता है, गर्मी में तो बिल्कुल ही नहीं करती इच्छा। कई काम ऐसे सफाई करने वाली भी है, गर्मी देखते हैं फिर वो भी नहीं सिस्टम। मिस्त्री लगाने वाले हैं, मिस्त्री बेचारा खुद बीमार हो गया है, फर्नीचर वाला है जो कहा था उसने। अब गर्मी के चक्कर में ना किसी को भी प्रेशर नहीं दे सकते। चिनाई वाला मिस्त्री है वो भी 1-2 दिन का काम है, वो भी टाइम नहीं दे रहा है। समस्या ही समस्या है। और आज हमारे अनु ने मुझे नहीं खड़ा किया, खुद ही खड़ी होगी, तैयार तूर होगी। कुछ है ना मैं खड़ी भी हो जाती, फिर उससे बोला तो मैं कहा चल पराठे बना दूँगी, तो मैं पराठे नहीं लेके जाऊँगी, मैं मैगी लेके जाऊँगी। अब मैगी में टमाटर वगैरह सब डाल के बनाती तो वो खाती नहीं। तो वो पता नहीं कैसे सीधी है ना, उबाल के उसमें मसाले और नमक डाल के उसमें घी डाल के वैसे बनाती है। वैसे ना हमारा वंश खाता, मैं बना दूँ मेरे हाथ की बहुत कम खाता है। और अनु से भी बनाती है ना तो उन्हीं के हाथ की वो मैगी खाता है। और कई बार कह भी दो ना तो मैं चल बना दूँ, मैं सारा कुछ डाल के बनाती हूँ उसमें मटर मुटर, तो फिर भी नहीं बच्चे खाते। वो सीधी उबाल के पता नहीं क्या अच्छी लगती है उन्हें, और वैसे ही वो बना के लेगी। वैसे तो खाने की चीज़ें बहुत सारी लेगी, बस बच्चे वो है ना इकट्ठे हुए हैं। अब लास्ट वो उसकी 10वीं की ट्रिप है ये, कहते हम इकट्ठे लास्ट मैंने तो बना किया था, मैं मत जा इतनी गर्मी पड़ रही है क्या करेगी जाके। कहते नहीं मम्मी लास्ट तो जाए हैं इकट्ठे हो गए सारे। मैं चलो कोई बात नहीं। और 26 के तो मत अब आगे अभी तो है 7वीं में उसके तो आते रहेंगे। छोटे बच्चों को तो ज़्यादातर ना दिसंबर जनवरी ऐसे लेके जाते हैं। और गर्मी में खास करके मैं तो ये ना थोड़े में फिर है ना मुरझा जाती हैं। और 26 अनु को तो हमारे खास करके उल्टियाँ आती हैं उससे बहुत ज़्यादा। और दवाई दुवाई लेके भेजे, इच्छा तो नहीं होती बच्चों को भेजने पर क्या करें, बच्चे कहते हैं तो समस्या उनकी सुननी पड़ती है। कभी कभी अपने भी अपने मन की करनी देनी चाहिए, अपनी अपनी नहीं चलानी चाहिए। और छोटे तो रहे नहीं भाई, 14-14 15-15 साल के हो गए बच्चे तो भाई, फिर भी लोगों के बच्चों से बहुत समझदार है भाई। कह देना तो एक बार में मान जाते हैं, वैसे नहीं कहते हाँ कि भाई अपनी जिद करते हैं, बहुत जिद वाली बात नहीं है। हाँ अच्छा भी थोड़ी हमारी छोटी है अभी, और वंश को भी कहते तो भी वो बात मान लेता है। कई तो बच्चे लौटते हैं बुरी तरह, वो आज तक हमारे घर में ऐसी कंडीशन नहीं आई है। हाँ अनु का कभी कभार गुस्सा आ जाती तो थोड़ा बहुत जैसे सामने बोल जाएगी, नहीं तो वो भी नहीं बोलती ही नहीं है। बात ये है ज़्यादा सुनाऊंगी तब हाँ बोलेगी, वैसे नहीं चुप करके बैठी रहेगी, नहीं बोलती है। तो अब वो देखो कितने बजे तक आए, खाना खुना खा के गए। और मैं देखती हूँ अलमारी को, खोलने की इच्छा तो नहीं होती अलमारी इस कमरे में वैसे ही अब अकेली हूँ, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, या फिर शाम को ही फैलाऊँगी कि वो तो लेट हो ही जाएगी आने को। आज देखते हैं वीडियो लेट तक कब तक आएगी आप लोगों को देखने को मिले। रात ही ब्लॉग लेट हो गया था, बहुत कम लोगों ने देखा है उसे भी। 8 साढ़े 8 बजे हम डाल देते, 9 साढ़े 9 बजे ब्लॉग डाल दिया। तो उसमें क्या हुआ, आवाज़ नहीं आ रही थी अपलोड करते ही, और वो मैंने देख लिया, फिर भी 2-3 लोगों ने तो देख ही लिया, तो उसे फिर उससे डिलीट मारा, फिर दोबारा डाला। कई बार है ना बड़ा समस्या आ जाती है एडिटिंग करते टाइम में। और कई बार ऐसा लगता है लोगों को बड़ा आसान नहीं है मुश्किल छोटी छोटी चीज़ की गौर की जाती है। कई बार कमेंट नहीं खुले होते, कई बार कुछ नया काम है उसके चक्कर में सारी चीज़ की गौर करनी पड़ती है गाइस।
ये झंझट है। मैं कह रही हूँ कि पापा को, मैं कहा आप सीख लो, देखो वो कब सीखें। उन्हें पता है भाई ये कर रही है, इसलिए वो भी नहीं माथा मार रहे हैं। और छुट्टियाँ मिल जाए फिर देखेंगे, कंप्यूटर पे बिठाएंगे अन्नू को, उसी पे फिर इसके पापा को बोलूँगी आप इसे सीख लो। तो झंझट कि उसकी भी आगे अब 10वीं की पढ़ाई है, तो उसे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब ब्लॉग वगैरह तो चलते रहते हैं। देखो फैमिली है तो बच्चों पे तो ज़्यादा, देखो बच्चों को वो कहते हैं ना, बच्चों को नहीं ज़्यादा, जो उसने बस उंगली पकड़ा दी, अब चलना हमारा है कि भाई कैसे चलें, बता दिया भाई ऐसे करो। अब बच्चों पे प्रेशर नहीं देंगे, भाई बच्चे पढ़ें और अपने पैरों पे खड़े हो। ऐसे फालतू में इन चीज़ों में, चलो हम तो हम ये सोच रहे चलो हम कामयाब हो जाएं, बच्चे भाई पढ़ लिख के अपने कामयाब हो जाएं तो वो बात अलग है। और हम तो फ्री बैठे हैं, चलो दोनों लोग लगाई इस पे चल रहा है काम, तो चलाएंगे। गाइस चलते हैं रसोई में। अब रसोई में मैंने लगा दिया मिर्चों को तड़का, गैस कम कर दूँ, नहीं पता लगे जल जाए। इधर आलू उबलने रख दिए कि अन्नू तो है नहीं, इसलिए मुझे अकेले खाना बनाना पड़ेगा। और आज है भयंकर वाली गाइस, पता लग रहा है। सभी को भेजा, वो पहले ना मिर्चा वो फ्राई की है, वो मैं सोचा मैं कि चल भर के बना दूंगी। अब भर के नहीं बनाऊंगी कि उसमें ना वो मिर्चा छोटी है ज़्यादा, इसके चक्कर में चल सीधी फ्राई कर दूँ। और फिर आलू उबले हुए पड़े हैं, मैं चल लस्सी वाले आलू बनाते हैं। आज काफ़ी दिन हो गए लस्सी वाले आलू नहीं खाई, चश्मे में ना लाइट पड़ती रहती है। और आज गर्मी सच्ची में जान निकल रही, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। आज इसके बंस हमारा आ गया ट्यूशन से, रन्नू हमारी थोड़ी लेट तक आएगी आज, इसलिए काम सारा आज अकेले पे पड़ गया शाम वाला। अच्छा भी अब दुकान पे भेजा, मैं चल तू दही ले आ जाके पहले, मिर्च हो जाए फ्री तो क्या हो जाए, दिमाग भी घूम गया गए गर्मी में। कल भी चक्कर आने लगे था और अभी भी बस अब रोटी बनाने वाली आएगी, चक्कर गर्मी है इतनी रसोई में, उसका चक्कर। लकड़ियाँ है नहीं तो मैं तो ऊपर ही चली जाती, छत पे बनाती रोटी जाके। अब कहूँगी भाई लकड़ियाँ ले आओ, ऐसा गुजारा होना नहीं है। कूलर ऊपर से उतारा भाई छोटा वाला, मैं छोटा वाला नीचे ले आओ, ऊपर वाला लेके चलो, शांति से सो तो जाए। इसकी हवा नहीं लगती है चारपाइयों पर चार पे, इसलिए पहले तो वो कूलर चढ़वाया ऊपर मैंने, मैं कही ये चढ़ाओ। अब आटा गूंदूंगी गाइस। तो आज की व्लॉग की एंडिंग में यही करती हूँ गाइस। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखा करो, शेयर भी किया करो गाइस, सपोर्ट करो। कल वाला तो व्लॉग मेरा बिल्कुल नहीं देखा गया है। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।